दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि शराब के ठेके के सामने कुछ मजबूर लाचार लोग अंडे चाट चने की दुकानें लगा लेते हैं। ऐसी ही कहानी लेकर आज हम आपके सामने आए हैं कि एक मजबूर लाचार महिला शराब के ठेके के सामने अंडे की दुकान लगा लेती है। दुर्भाग्य की बात यह होती है वह महिला अभी युवा होती है, उसकी बेटियां भी धीरे धीरे युवा हो रही थी और शाम होते ही शराब पीने वाले लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते और वहीं सामान खरीदते और वहीं बैठ के शराब पीते और बैठे बैठे उस महिला और उसकी बेटियों को घूर घूर कर देखा करते थे। उस महिला को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन वह महिला मजबूर होती है क्योंकि उसको दुकान को चलाने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं होता। उसी दुकान से उसकी आमदनी होती है, उसी से उसका घर चलता है। लेकिन आखिर उस महिला के साथ ऐसा क्या कुछ होता है, इस बात की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक घनश्याम नाम का व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी का नाम सुशीला होता है। घनश्याम पर 3 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी की उम्र 16 साल की होती है, छोटी बेटी की आयु 14 साल की होती है और सबसे छोटी वाली बेटी की आयु 12 साल की होती है। घनश्याम को जो शराब पीने की गंदी आदत होती है, जब वो शराब पीता है तो उसके दोस्त भी शराबी होते हैं। एक दिन शराब के कारण घनश्याम की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। कई दिन तक अस्पताल उसका इलाज चलता है, खूब सारा पैसा खर्च होता है और उसके बाद घनश्याम की तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन डॉक्टर उससे बोलता है कि घनश्याम तुम्हें शराब नहीं पीनी है, तुमने आज के बाद शराब पी तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा, शायद तुम भगवान को प्यारे भी हो जाओ। घनश्याम की छुट्टी हो जाती है, वो अपने घर आ जाता है। अब घनश्याम जो है इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह चल फिरने में भी उसे परेशानी होती है और अपने घर में ही पड़ा रहता है। अब घनश्याम के पास कमाई का कोई साधन नहीं होता है। एक दिन उसके दोस्त होते हैं। अब जब घनश्याम शराबी होता है तो उसके दोस्त भी सारे शराबी होते हैं। उसके शराबी दोस्त उससे मिलने के लिए जाते हैं तो उससे बोलते भाई तेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अब तू चल फिर नहीं सकता, तेरा घर कैसे चलेगा, तू ऐसा कर, तेरा घर जो है शराब के ठेके के सामने है, तू यहीं पर जो है एक अंडे की दुकान खोल दे, यहीं से हम तेरे पास सामान लेने के लिए आएंगे और यहीं सामान खरीदेंगे और यहीं शराब पिएंगे और इससे तेरी आमदनी होती रहेगी और जब तेरा मन करेगा तो हम ही शराब पिला दिया करेंगे। घनश्याम जो है अपने दोस्तों की बात मान लेता है और अपने घर में अंडे की दुकान खोल लेता है। वह अपनी पत्नी की मदद से उस दुकान को चलाता है। शाम होते ही लोग जो शराब पीने के लिए दुकान पर आ जाते हैं, वहीं सामान खरीदते हैं और वहीं बैठकर शराब पीते हैं। घनश्याम के दोस्त भी घनश्याम को चोरी छुपके जो है शराब पिलाते रहते हैं। डॉक्टर ने उसे शराब पीने के लिए मना किया था, लेकिन वो शराब पीना बिल्कुल नहीं छोड़ता है और वहीं उसकी आमदनी चलती रहती है, उसी दुकान से उसका घर चलता रहता है। शराब पीने की आदत को वो नहीं छोड़ता तो एक दिन घनश्याम की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और जो उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। फिर खूब सारा पैसा लगता है। घनश्याम की पत्नी जो सुशीला होती है वो इधर उससे कर्जा लेती है, लोगों से पैसा मांगती है और पैसा लेकर जो है घनश्याम का इलाज कराती है। लेकिन इस बार घनश्याम बचता नहीं, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब घनश्याम की मृत्यु हो जाने के बाद घनश्याम की पत्नी कुछ दिन तक दुकान को नहीं चलाती है, दुकान को खोलती नहीं है। अब वो अपने घर में बैठी रहती है। फिर जो है घनश्याम के जो दोस्त होते हैं, शराबी दोस्त होते, फिर जो घनश्याम की पत्नी सुशीला के पास जाते हैं, उससे कहते भाभी जी आप भाई घनश्याम जी नहीं रहे तो ये बड़े दुख की बात है, लेकिन हम जैसे घनश्याम के साथ खड़े थे ऐसे ही हम तुम्हारे साथ खड़े, तुम इस दुकान को चलाओ और हम सब तुम्हारी आमदनी कराएंगे और तुम्हारे से घर चलता रहेगा। अब जो है सुशीला जो है उन लोगों के कहने पर दुकान को खोल देती है और जो दुकान शुरू कर देती है। लोग धीरे धीरे शराब पीने के लिए आते हैं, वहीं सामान खरीदते, वहीं बैठकर शराब पीते रहते हैं। यूं ही समय चलता रहता है। दुकान पर भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। लोग गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कभी कभी तो लोग कहते हैं भाभी जी हमारा नंबर नहीं, हमें सामान नहीं दोगी, हम काफ़ी देर से खड़े, हमें भी तो कुछ दो, हमें आज नहीं दोगी क्या। इस तरह के गंदे गंदे कमेंट पास करते रहे। सुशीला को यह कमेंट अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसकी मजबूरी होती है, इसी दुकान से उसका घर चल रहा होता है। जब दुकान पर ज़्यादा ग्राहक बढ़ जाते हैं तो सुशीला जो है अपनी बेटी को भी दुकान पर रख लेती है, लेकिन जो है शराबी लोग इस बेटी को देखकर ही बाज नहीं आते और गंदे गंदे कमेंट पास करते रहते हैं। अब तो सुशीला की और दुकानदारी बढ़ जाती है और जो उसके पास जो है कुछ अमीर इज्जतदार लोग भी वहाँ शराब पीने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो यह बोलते हैं कि हम इन लोगों के साथ शराब नहीं पिएंगे, तुम हमें किसी दूसरी जगह बैठाओ। अब सुशीला बोलती है कि साहब मेरे पास तो यही दुकान, यहीं बैठ के पी लो, मैं दूसरी जगह आपके लिए कहाँ से लाऊं। तो वह लोग कहते हैं हम यहाँ तो पिएंगे, हमें अपने घर के अंदर बैठाओ। तो सुशीला बोलती है बाबूजी मैं आपको घर के अंदर तो नहीं बैठाऊंगी। फिर सुशीला घर के पीछे नीम का पेड़ होता है, वहीं 2-4 कुर्सी और एक चारपाई डाल देती है और इज्जतदार और
अमीर लोग जो है वहाँ बैठकर शराब पीते हैं। इसी तरह चलता रहता है। एक दिन जो है उन्हीं शराबियों में जो एक सुभाष नाम का एक लड़का होता है जो मेहनत मजदूरी करता है और रोजाना शाम को शराब पीने के लिए आता है और चुपचाप जो है शराब पी के अपने घर चला जाता है। सुभाष जो है बहुत ही सज्जन और नेक लड़का होता है, वो कोई गलत कमेंट नहीं करता, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो साफ दिल का इंसान होता है। अब एक दिन जो है रात को 8-9 बजे की बात है, सुशीला अपने दुकान पर काम कर रही थी, तभी एक गाड़ी जो है उसके पास आकर रुकती है और उससे कहती इधर आओ। अब सुशीला उससे बोलती है साहब आपको जो सामान लेना आप यहीं आ जाइए, मैं दुकान पर अकेली हूँ। लेकिन गाड़ी में बैठे हुए लोग सुशीला की बात नहीं मानते और सुशीला को जो है धमकाते और गुस्से में उससे बोलते हैं तुम्हें यहाँ आना है कि नहीं आना है, नहीं तो हम तेरी दुकान बंद करा देंगे। अब सुशीला बेचारी डर जाती है, सोचती शायद कोई अमीर और दबंग टाइप के व्यक्ति होंगे, क्यों इनसे झगड़ा मोल लिया जाए, इनके पास चले जा, जो ये मांगते हैं इनको दे दूंगी। अब सुशील जो गाड़ी के पास जाती है और वो गाड़ी बजाते बैठे लोग उससे बोलते हैं तुम्हारे दुकान में क्या क्या है। सुशीला अपने दुकान के सारे आइटम बता देती है। तो फिर वो आइटम का नाम सुन फिर वो गाड़ी वाले लोग बोलते हैं इसके अलावा और क्या है। सुशीला फिर बोलती है साहब हमारे पास ये जो मैंने आप बताया इसके अलावा कुछ नहीं है। तो गाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति सुशीला का हाथ पकड़ लेता, बोलता है और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो सुशीला के नहीं साहब मेरा हाथ छोड़िए, हमारे पास कुछ नहीं है। काफ़ी देर बोलने के बाद सुशीला का हाथ छोड़ देते हैं। सुशीला जो दुकान पर आने के बाद गाड़ी वहाँ से चली जाती है। सुशीला जो सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे चाहे भूखा मरना पड़े, मैं इस दुकान को नहीं चलाऊंगी। अगले दिन सुशीला जो है उस दुकान को नहीं खोलते, बंद कर देती है। अगले दिन शराबी जो है फिर सारा सामान लेने के लिए आते हैं, लेकिन दुकान को बंद देखकर वो वापस चले जाते हैं। लेकिन सुभाष सुशीला के पास जाता है कि आपने दुकान क्यों बंद कर रखी, दुकान कैसे नहीं खुल रही। तो सुशीला उसे अपने अंदर बोलती है बेटा यहाँ जो तरह तरह के लोग आते हैं, मैं कितना भी सफाई से अच्छे से काम कर लूँ लेकिन लोग जो गलती सोचते हैं। तो इस पर सुभाष कहता है कि माँ जी जो बात है ना जी कि जैसे काजल की कोठरी में कितना भी सफाई से अंदर घुस लो कपड़े तो काले हो ही जाते, ऐसे ही आप कितना भी सफाई से कितना भी अच्छे से काम कर लो, लोगों जो है गलत सोच तो लोगों की हो ही जाती है। तो वह कहती है बेटा मैं करूँ तो क्या करूँ, दुकान के अलावा मेरे घर चलाने के लिए भी कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं है। अब कोई मर्द होता तो मेरी बेटी सियानी हो रही है, उनकी शादी हो जाती और कहीं वो घर बार के हो जाती, अब मैं अकेली औरत में करूँ तो क्या करूँ। तो इस पर सुभाष कहता है माता जी मैं शराब पीता हूँ लेकिन इज्जत से रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ, किसी से कुछ फालतू बात नहीं करता। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी करने के तैयार हूँ। तो सुभाष की इस बात को सुनकर सुशीला जो है बहुत खुश होती है, उसे कहती है बेटा मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं तुम दोनों की शादी कर दूँगी। अब जो है सुशीला और उसकी बड़ी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से अच्छे से हो जाती है। सुशीला के परिवार को देखने के लिए एक मर्द मिल जाता है जो उसके परिवार की देखभाल कर सके, बुरे समय में उसका सहारा बन सके। धीरे धीरे जो सुभाष होता है अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में जहाँ भी वह काम करता है वहाँ से जो अच्छा सा लड़का देख के सुशीला की दो और बेटियों की शादी भी करा देता है, उनके घर को बसा देता है। इस तरह आदमी जो है एक मर्द जो है उस बसे उजड़े हुए घर का जो फिर से सहारा बन जाता है और उस घर को अच्छे से चलाने लगता है। दोस्तों क्या सुभाष के प्रति आपकी क्या राय है? सुभाष ने जो कुछ किया वो क्या सही किया गलत किया, हमें कमेंट करके